दोस्तों नमस्कार, मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत दिशा परीक्षण बताने वाले हैं। इसी के विषय में आज चर्चा होगी। तो चलिए आइए देखते हैं दिशा हमारी कितनी होती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है तो टोटल दिशाएं हमारी 8 होती हैं, जिनमें 4 प्रमुख होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इधर पूर्व होता है और इस तरफ हमारी दिशा पश्चिम होती है, क्योंकि पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है और इधर उत्तर है तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं और इन्हीं से जो 4 उप दिशाएं बनती हैं, इन्हीं से बनती हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये चारों दिशाएं जो हमारी हैं 90-90, एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच की दूरी 90 डिग्री है। इसी तरह इसके बीच भी 90 डिग्री है, इसके बीच भी 90 डिग्री है और इसके बीच भी 90 डिग्री है। आया समझ में? और उसके बाद उत्तर और पूर्व हो गया, पूर्व और दक्षिण हो गया, पश्चिम और दक्षिण हो गया, दक्षिण और उत्तर हो गया। तो इनके बीच की एक उप दिशा बनती है, वो इस 90 डिग्री को आधे भाग में विभाजित करती है 45 डिग्री पर। देखिएगा, जैसे यहां से कहा जाए उत्तर पूर्व, इसके बीच की दिशा है उत्तर पूर्व और ये दक्षिण और पूर्व की दिशा है दक्षिण पूर्व, और इधर पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा है दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है पश्चिम उत्तर। ये हमारी टोटल 8 दिशाएं हो गई हैं। हमें इसी के विषय में टोटल पढ़ना है। तो इस आप दिशाओं के विषय में ये जानकारी हो गई है। इसी पर आइए टाइप फर्स्ट आप लोग लगाइएगा। टाइप फर्स्ट में यही बनता है, दिशाओं को मूव कराया जाता है, दिशाओं को मूव कराया जाता है। उसी आधार पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। आइए देखते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पहला टाइप है। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, कह रहा दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? कह रहा है दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। पूर्व को दक्षिण को है पूर्व कहा जाएगा, पश्चिम को दक्षिण कहा जाएगा और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? चलिएगा, कह रहा है दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण यहाँ नीचे होता है, यहाँ पूर्व के पास चला गया तो कितना मूव हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, अब सारी दिशाएं आपकी जो है 90 डिग्री मूव हो जाएंगी। ज्यादा कुछ करना नहीं, इस पे एक बार सिर्फ देख लेना है, एक दिशा को देख लेना है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर शुरुआत में बोला दक्षिण को पूर्व कहा जाए, तो आपको समझना है दक्षिण होता कहाँ है ऑलरेडी और हो कहाँ गया है, पहुंच कहाँ गया है। तो दक्षिण यहाँ नीचे होता है, पहुंच गया है पूर्व के पास और कितना फासला तय किया? 90 डिग्री का। तो सारी दिशाएं 90 डिग्री आपकी मूव हो जाएंगी। तो चलिएगा आइए बना लेते हैं।
यहाँ पर कह रहा है दक्षिण को पूर्व कहा जाए। जहां पर दक्षिण था वो वहां पर क्या हो गया है, पूर्व हो गया। सॉरी, उल्टा घूमी है दिशाएं आपकी, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण को पूर्व कहा जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, 90 डिग्री का फासला है और दक्षिण जहां था वहां क्या हो गया, पूर्व हो गया है। ठीक है, देखिएगा ये आप ऐसे अगर इसको मिला दें तो ये क्या दिख रहा है आपका, एक वृत्त ही तो बना। तो अगर इस तरफ चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है और ऐसे उल्टा चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या कह रहा है दक्षिण को पूर्व कहा जाए। यहाँ दक्षिण ऑलरेडी है, इसको क्या कहा जाने लगा है, पूर्व कहा जाने लगा है। तो 90 डिग्री क्या हुई है, क्लॉकवाइज घूमी है सारी दिशाएं। तो यहाँ पर पूर्व को दक्षिण को पूर्व कहा जाए, दक्षिण की जगह हमारा पूर्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ दक्षिण की जगह हमारा पूर्व हो गया तो पूर्व का अपोजिट होता क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब देखिएगा पश्चिम होता कहां है, यहां से ऊपर होता है ना, और यहां से कितना चला गया, 90 डिग्री। तो यहां पर कौन आ जाएगा, जो यहां पर होगा, क्योंकि यहां वाला जो है 90 डिग्री इसके ऊपर आएगा कि नहीं। तो यहां पर ऑलरेडी क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहां पर क्या पहुंच गया, यहां पर क्या पहुंचेगा, दक्षिण पहुंचेगा। अब दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आपकी समझ में आया है, सारी दिशाएं घड़ी की दिशा में क्या हुई हैं, घड़ी की दिशा में 90 मूव हुई हैं। तो देखिएगा पूर्व यहां था, यहां चला आया, दक्षिण यहां था, यहां चला गया, और यहां पर पश्चिम होता है तो यहां चला गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, कहने का मतलब है रियलिटी। जहां पर उत्तर, रियलिटी में उत्तर कहां है, ये ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी उत्तर को अब क्या कहा जाने लगा है भाई, ऑलरेडी रियलिटी में यहाँ क्या होता है, उत्तर होता है। तो अब उत्तर को क्या कहा जाने लगा है, पश्चिम कहा जाने लगा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक दिशा को पकड़ना है और वहां से देखना है कि ये दिशा हमारी क्लॉकवाइज चल रही है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। कहने का मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ये हमारा दक्षिणावर्त है और ये जो हमारी दिशा है ये क्या है, वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा कह लीजिए। ठीक है, तो जहां पर हमारा दक्षिण था वहां पर पूर्व बैठ गया है, तो ऐसे चला है इस दिशा में। तो कहने का मतलब क्लॉकवाइज ही तो चला है 90 डिग्री। क्या हुआ, अरे ये देखो ये पूर्व है, पूर्व आकर के यहां आ गया। ठीक है, ये दक्षिण वहां नहीं गया है, अगर ये वहां जाता तो एंटी क्लॉक हो जाता। पूर्व यहां था, यहां पर आ गया है, तो क्लॉकवाइज तो चल के आया है, दक्षिणावर्त। आ गया समझ में। ठीक है, 90 डिग्री आप वो कर दीजिएगा, चलिए नोट कर सकते हैं। चलिएगा ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। यहां पर बात समझ में आई है, यहां पूरा 90 डिग्री न घूम करके 45 डिग्री 45 डिग्री घूम रहा है। देखिए ये कह रहा है यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यहाँ पर एक डायरेक्शन आप बना लेंगे और कह रहा है उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम है कहाँ, उत्तर पश्चिम बताइएगा भाई, उत्तर पश्चिम देखिएगा, उत्तर पश्चिम के बीच ये है, ये उत्तर है ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा उत्तर पश्चिम है और इसको क्या कहा जा रहा है, पूर्व। इस उत्तर पश्चिम की दिशा को पूर्व कहा जाता है। वैसे पूर्व है कहाँ, ये आपको पूर्व दिख रहा है और पूर्व से उत्तर व पश्चिम उत्तर के बीच की दूरी कितनी है, उत्तर और पश्चिम बताइएगा कितनी दूरी है। देखिएगा ये 90 डिग्री तो ये है ही है, आया समझ में, और यहाँ पर ये कितना है 45 डिग्री, टोटल
घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में कितना घूमना है? 135 डिग्री। सारी दिशाओं को, जो आपके जो प्रमुख दिशाएं हैं उनको 135 डिग्री आप घुमा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए तो ये दिशा आपकी क्या बन जाएगी? पूर्व। आया? अगर ये पूर्व हो गई तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम। समझना बात को, ये पूर्व हो गई तो इसकी अपोजिट पश्चिम। आप देखिएगा उसके बाद क्या होगा, तो यहां पर पूर्व था, पूर्व आकर के यहां चला गया, और पूर्व के बाद आपको कौन सी दिशा मिलती है बताइएगा? अब आपको यहां ऊपर ये पूर्व था और यहां पर पश्चिम था, अब यहां पर ये उत्तर था, सॉरी, अब उत्तर को भी आप कितना घुमाना है? 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व को 135 डिग्री घुमाया है वामावर्त दिशा में, तो उत्तर है, उत्तर को 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और ये दिशा आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? उत्तर। और उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। ठीक, ये जैसा जैसा आपके सवाल ने कहा वैसा वैसा हमने कह दिया है, कर दिया। कहने का मतलब है जो दिशाएं हैं वो वामावर्त, जो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं वामावर्त दिशा में 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमी है, तो सभी दिशाओं को 135 डिग्री वामावर्त दिशा में हम घुमा देंगे। तो आप देखिएगा यहां पर दिशाएं दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इसके बाद ये उत्तर और दक्षिण के बीच की, पूर्व और दक्षिण के बीच की दक्षिण पूर्व दिशा आपकी हो जाएगी, और इस पूर्व और उत्तर की पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर दिशा है, और ये उत्तर और पश्चिम की उत्तर पश्चिम। तो आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण हमारा यही तो होता है, दक्षिण अब क्या बना है? दक्षिण हमारा उत्तर पश्चिम बन गया है। आया समझ में? ये तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जो आंसर हमारा देना है वो रियलिटी में ही देना है। आपसे पूछा दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण हमारा यही तो है, और दक्षिण में क्या बना है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को मजबूत ही कर लेते हैं। कह रहा यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि। कहने का मतलब है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तथा दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि। कहने का मतलब आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चले, फिर बाएं मुड़े, तो वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिएगा, सबसे पहले दिशाओं को बनाते हैं, दिशाओं को बैठाते हैं जैसे कहा गया है। तो देखिएगा, एक दिशा बना लीजिएगा, और कह रहा उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। तो आइए, हमारे पास ये डायरेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाने लगा है। उत्तर यहाँ है, इसको क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब उत्तर पश्चिम, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो कितना गया है? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर यहाँ था, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाने लगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। देखिएगा, उत्तर पश्चिम होता यहाँ पर है रियलिटी में, उत्तर पश्चिम यहाँ होता है, और कहाँ चला गया? 45 डिग्री। ठीक है,
यहाँ चला गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम हमारा चला गया। तो देखिएगा सारी अपनी दिशाएं जो है कितना घूमी है 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है रियलिटी में पश्चिम होता है, तो पश्चिम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। समझना बात को, यही एक बार आपको चेक करना है कि कितना कितना दिशाएं हमारी घूम रही है। पश्चिम हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होता है पश्चिम का, पूर्व, तो पूर्व हमारा इधर हो जाएगा। तो सारी दिशाएं हमारी 45 डिग्री पर घूमी है। तो देखिएगा अब यहाँ पर उत्तर था, उत्तर यहाँ होता है ऑलरेडी, तो उत्तर कहाँ चला जाएगा 45 डिग्री मूव कर जाएगा, ये चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। अगर यहाँ पर उत्तर हो गया तो दक्षिण कहाँ हो जाएगा, ये बताओ, आया समझ में, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम है। आगे देखिएगा कहा जाए यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहाँ है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम कहा जाए, आपको देखना भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। उसके बाद दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर बचा है उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, और पूर्व को क्या कहा जाने लगा है, उत्तर पूर्व कहा जाने लगा है। बन गया। अगर हमसे आपसे पूछा जाए उत्तर को और पूर्व को क्या कहा जाने लगा है, उत्तर पूर्व, और दक्षिण को क्या कहा जाने लगा है, दक्षिण पूर्व, और उधर पश्चिम को क्या कहा जाने लगा है, दक्षिण पूर्व, और उत्तर को क्या कहा जाने लगा है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यही तो कहा गया है, पूरा हमारा मैप बन गया है। अब जो पूछे वो आप बता सकते हो। क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, दक्षिण पश्चिम कहाँ है देखिएगा, दक्षिण पश्चिम से कहाँ जाए, उत्तर पूर्व। कहने का मतलब है पूरा 180 डिग्री घूम रहा है, ठीक, गया यहाँ पर। फिर क्या कहा गया है, वहां से वो कहाँ जाए, बाएं मुड़े। यहाँ पर जब जा रहा है इस दिशा में 180 डिग्री पर, यहाँ पर आया, यहाँ से क्या हुआ, बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ा तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर गया। फिर कहा गया बाएं मुड़ता है, फिर सीधे चलता है, बिल्कुल सीधा गया। फिर क्या हुआ, फिर से बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा। कहने का मतलब यहाँ बात समझिएगा, अगर एक बार गया बाएं मुड़ा, फिर गया बाएं मुड़ा, तो कितना मुड़ा, अरे 90 तो मुड़ता है 180, और 180 का मतलब होता क्या है, अभी बताया है, अपोजिट, अपोजिट होता है। 180 का मतलब अपोजिट होता है। यहाँ पर गया, फिर घूम गया, फिर घूमा, तो क्या पूछ रहा है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा था। कहने का मतलब है उसने जिस दिशा की ओर स्टार्ट किया था चलना, अब फिर उसी दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था, दक्षिण पश्चिम से, और जा कहाँ रहा है, दक्षिण पश्चिम ही जा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं। कहने का मतलब देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, तो कहने का मतलब है विपरीत दिशा हुई। दक्षिण पश्चिम का विपरीत ही होता है उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिम का विपरीत होता है उत्तर पूर्व। क्यों, देखिएगा एक बात से पकड़िएगा, यहाँ पर पश्चिम है और यहाँ पर क्या है, पूर्व है, और यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर ये दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है। कहने का मतलब है पश्चिम का अपोजिट पूर्व होता है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। उसी तरह उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, और दक्षिण का अपोजिट उत्तर होता है। आया बात समझ में। तो कहने का मतलब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 180 डिग्री पर घूमा है, अपने विपरीत गया है, ठीक है। और वहां से आपसे कहा 2 बार बाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा। हमने बताया है जो हमारी दिशाएं हैं ये कितने पर है, 90 डिग्री पर है। अगर 180 पर घूमेंगी,
180 पर घूमेंगी तो क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। चाहे आपसे कहे 2 बार दाएं मुड़े, चाहे कहे 2 बार बाएं मुड़े, या 2 बार दाएं मुड़े या 2 बार बाएं मुड़े, तो कहने का मतलब वो अपने विपरीत ही जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा, कहने का मतलब अपने विपरीत गया, वहां से 2 बार बाएं मुड़ा तो कहने का मतलब फिर वो अपनी दिशा में आ गया। अगर 2 बार दाएं मुड़ा फिर भी अपनी विपरीत दिशा में आ गया, जिस दिशा से वो चला था। आया समझ में? अगर 90 कहे तब तो देखना है, अगर 180 बोले, 180 मतलब 2 बार बाएं, अगर 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़े तो अपोजिट ही होगा। फिर आपको देखना नहीं है, आप यहीं पर देखना है कि 2 बार बाएं मुड़ा है, कहने का मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर फिर वो आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा। आज का यहीं तक रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर भी करिए। नमस्कार।